एक्सप्लेन करने से पहले एक बात बता दो। मेरी क्यूट सी फ्रेंड है जो कि वांगशन एक्सप्लेन करती है, तो प्लीज़ उनकी चैनल को ज़रा विजिट करना। मैं उनकी एपिसोड सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करती है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, आप जाकर ज़रूर चैनल को एक बार विजिट करना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यू आर माई एंजल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग का वेडिंग नाइट चल रहा था और विंग वांग जी के पास आया था और वांग जी दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, जिसकी वजह से विंग एक सेकंड के लिए भूल गया कि वांग जी ने कैसे बिहेव करके उससे मैरिज किया है। विंग सब कुछ भूलकर उसकी फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था और उसकी फेस को देख रहा था। वांग जी भी उसे ही देख रहा था और वो अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। विंग ने धीरे से उसकी फेस को अपनी तरफ खींचा और वो अपने लिप्स की तरफ उसके लिप्स को बढ़ाने लगा। वांग जी तो पूरा ही शौक में था। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया और विंग ने उसके लिप्स को अपने लिप्स के और क्लोज लाता है। विंग धीरे धीरे से उसके लिप्स को बहुत क्लोज चला गया था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, आप कब करने वाले हो? ये आवाज़ सुनकर विंग ने अपनी आंखें खोला। उसने वांग जी की फेस को देखा। वांग जी ने कहा, आप कब करने वाले हो? कब से मेरे फेस को खींच रहे हो आप अपनी तरफ? ये सुनकर ना विंग ने तुरंत उसकी फेस को छोड़ दिया। उसने कहा, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, एक सेकेंड, हम दोनों तो यहीं पर ही थे ना, आप भूल गए हो? फिर विंग को सब कुछ याद आता है कि क्या क्या हुआ था और फिर वो पूरे रूम को देखता है। उसने पूरे रूम को देखा लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। और फिर ये बोलकर विंग अपनी अलमारी को खोलता है और फिर टॉवल को बाहर निकालता है और वो बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। वांग जी ने कहा, ये कैसा इंसान है? पहले मेरे फेस को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा, उसके बाद कहा, हाँ मुझे याद है, और फिर वो चला गया। पागल है क्या ये? मेरा हस्बैंड पागल है। और फिर ये बोलकर वांग जी हंसने लगा। फिर सीन चेंज होती है। विंग बाहर आता है। उसने वांग जी को देखा जो कि बेड पर चुपचाप लेटा हुआ था। विंग उसके पास जाता है। फिर वांग जी ने कहा, यहाँ पर लेट जाओ। उसने विंग को इशारा करके दिखाया। विंग ने पिलो को लिया। उसने कहा, बकवास। और फिर ये बोलकर वो सोफ़े के पास जाकर सो गया। वांग जी ने कहा, अरे आप वहाँ पर क्यों सो रहे हो? विंग ने कहा, चुपचाप सो जाओ, मुझसे बात मत करो, समझे? तुमने मुझे चीट किया है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी बस उसके तरफ देख रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया और विंग दूसरी तरफ घूम गया। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी की आंसू रोल होते हुए नीचे गिरे, लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी बस बैठा रहा। सीन कट होती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह विंग की नानी आई थी, मतलब कि विंग की नानी वहाँ पर आई थी और उन्होंने कहा, अरे मैंने सुना है कि मेरी विंग की शादी हो गई है, लेकिन मैं आ नहीं पाया, मैं बाहर था ना, इसीलिए। मिसेस विंग की नानी के पास जाती है। उसने कहा, अरे मॉम आप आ गई। और फिर ये बोलकर उन्होंने ग्रीट किया और फिर ग्रीट करने के बाद उन्होंने सोफे पे बिठाया। विंग नीचे आता है और विंग की नानी ना विंग को चिढ़ाते हुए कहा, अरे तुम तो एक कदम आगे निकले। विंग ने अपनी नानी की तरफ देखते हुए कहा, नानी जी आप कब आई? और फिर ये जाकर उसने अपनी नानी को ग्रीट किया। नानी ने कहा, अच्छा तुम एक कदम आगे निकले, तुम अपने फादर से और अपनी मॉम से भी आगे निकले। विंग की दोनों चिक्स पिंक हो गए थे। विंग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी वहाँ पर वांग जी आता है यानली के साथ। वांग जी रेडी होकर आता है। विंग की नानी ने कहा, क्या यही है वो? विंग की नानी ने जब ये कहा तब सब लोग वांग जी की तरफ देखता है। मिसेस सुई ने कहा, हाँ यही है। वांग जी बेटा यहाँ पर आओ। वांग जी यानली के हाथ को छोड़ता है और वो विंग के पास आकर खड़ा हो गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा गुस्से से, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विंग की नानी ने कहा, अरे वाह तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है, किसी की नज़र न लग जाए। ऐसा बोल के उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल किया। वांग जी ने नानी को ग्रीट किया। उन्होंने कहा, आप कौन हो? फिर विंग की नानी ने खुद के बारे में बताया। फिर उन्होंने वांग जी को अपने पास बुलाया और फिर उन्होंने वांग जी को एक डायमंड की रिंग दिया। उन्होंने पहनाने के लिए कहा विंग को। विंग ने डायमंड रिंग को अपने हाथ में लेते हुए कहा, इसने चीट किया है मुझे, इसीलिए मैं ये रिंग उसे नहीं पहनाऊंगा। विंग ने टेबल के ऊपर उस रिंग को रख दिया। वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, मेरी क्लासेस है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग चला गया, क्योंकि विंग प्रिंसिपल है, हम सब लोग जानते हैं। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी रोने लगा। वांग जी ने रोते हुए कहा, ये कितना बुरा है, इन्होंने मुझे रिंग भी नहीं पहनाया। नानी ने कहा, अरे चुप हो जाओ, ऐसे मत रो, तुम बच्चे जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो? वो एक प्रिंसिपल है, उसे काम होगा ज़रूरी। वांग जी ने कहा, नहीं, वो मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें शादी नहीं करनी थी।
ये सुनकर नानी ने कहा ऐसी बात नहीं है, विंग अपने डैड पर गया है, पहले काम उसके बाद बाकी सब कुछ। वांग जी ने कहा फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कल से मेरे साथ ऐसा ही बिहेव कर रहा है। मिसेस विंग ने कहा तुम चिंता मत करो, विंग थोड़ा सा नाराज़ है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा सच में? वांग जी चुप था। मिसेस वी ने कहा हाँ। मैडम यू ने कहा अब आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। जियांग फेंग मियान और मिस्टर वी भी वहीं पर ही बैठे हुए थे। जियांग चैंग भी था। सब लोग खाना ख़त्म करते हैं। उसके बाद जियांग चैंग अपने कॉलेज के लिए निकल गया अपने बैग को लेकर। इधर मिस्टर वी एंड जियांग फेंग मियान अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर मैडम यू और मिसेस वी किचन में खाना बना रही थी और वांग जी नानी के पास बैठकर बात कर रही थी। नानी ने कहा तुम्हें पता है तुम्हारा नाना भी ना बहुत खड़ूस था। ये सुनकर वांग जी ने कहा अच्छा, तो आपने उसे हैंडल कैसे किया? ये सुनकर ना नानी ने कहा वो मेरा जादू है ना, तुम्हें सिखा दूँ? वांग जी ने कहा हाँ सिखा दीजिए ना। आपको पता है आपका पोता ना एक नंबर का खड़ूस है, मुझसे बात भी नहीं करता है। नानी ने हंसकर कहा वो ऐसा ही है बचपन से, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूँगा। ये बोलकर ना वो लोग हंसने लगते हैं। वहाँ पर मिसेस वी आती है। मिसेस वी ने कहा अरे वाह क्या बात चल रही है। और मैडम यू भी आती है, उनके हाथ में जूस थे। मैडम यू ने कहा हमने लंच तो बना लिया है, अब चिंता मत करो, सारा काम ख़त्म हो गया है, बाकी काम सर्वेंट कर लेंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा वो हम नानी से कुछ बात कर रहे थे, हम पूछ रहे थे कि हम कैसे कैसे काम करें। तो फिर मिसेस वी ने कहा तुम चिंता मत करो, विंग अभी नाराज़ है लेकिन वो बाद में ठीक हो जाएगा। फिर नानी ने कहा नहीं, मैं उसे ट्रिक्स बता रहा था कि कैसे कुछ करना है। वांग जी ने नानी के हाथ को पकड़ा। यानली वहाँ पर आते हुए कहा मेरे पास भी बहुत सारा ट्रिक्स है, क्या तुम लेना चाहोगे? वांग जी ने कहा हाँ ज़रूर। यानली वहाँ पर बैठ गई। नानी ने कहा मेरी बात सुनो, हस्बैंड ना बहुत खड़ूस होते हैं कभी कभी और उन्हें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उन्हें मनाना चाहिए, समझे? वांग जी ने कहा वो मैं कैसे करूँ? नानी ने कहा मैं तुम्हें सिखा दूँगा धीरे धीरे, लेकिन मेरी बात सुनो, हस्बैंड का प्यार पाने के लिए ना बहुत बड़े बड़ी इमारत तोड़ना पड़ता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या बहुत बड़े बड़े इमारत तोड़नी पड़ती है? नानी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने कहा तो फिर मैं दुबई की बुर्ज खलीफा को तोड़ दूँ, या फिर इंडिया के ताजमहल को, या फिर चाइना की दीवार तभी? नानी ने कहा चुप रहो, मैं तुमसे कैसे बात कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? वांग जी ने कहा आपने तो कहा कि प्यार पाने के लिए बड़े बड़ी इमारत तोड़नी पड़ती है। नानी ने कहा उफ़ तुम कितने बुद्धू हो, मैंने क्या कहा, तुमने क्या समझा? मैं बस ऐसे ही बोल रहा था कि इमारत तोड़नी जितनी मुश्किल है ना, तो प्यार करना भी उतना ही मुश्किल है, समझे? वांग जी ने कहा तो ऐसे बोलो ना, मुझे समझ में नहीं आता है। यानली ने कहा नानी जी ये बहुत भोला भाला सा सीधा साधा सा है, इसे उतनी घुमा फिरा कर मत बोलिए, सीधा सीधा बोलिए। ये सुनकर नानी ने कहा ओह अच्छा, तो ऐसे बोलो ना, फिर मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए एक और तरीका है। वांग जी ने कहा हाँ समझाइए। नानी ने कहा देखो हस्बैंड का प्यार पाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। वांग जी ने कहा ओह अच्छा। फिर वांग जी उठ गया। मिसेस वी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा किचन में। मैडम यू ने कहा क्यों, हमने लंच बना लिया है। वांग जी ने कहा नहीं, पापड़ बेलने। ये सुनकर ना सब लोग हंसने लगते हैं। ये सुनकर नानी भी हंसते हुए कहा पागल। फिर वांग जी जाने लगता है। मिसेस वी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा बुद्धू। वांग जी ने कहा मॉम वैसे पापड़ बनाते कैसे हैं, मुझे नहीं आता है, क्या आप मुझे सिखा दोगी? फिर सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। वांग जी ने कहा आप लोग हंस क्यों रहे हो, क्या आपको पसंद नहीं आया ये आइडिया जो नानी ने बताया? वैसे नानी जी कितना पापड़ बेलना पड़ेगा? नानी फिर से हंसते हुए कहा ये कितना भोला है, ये समझता ही नहीं है। विंग कितना लकी है कि उसके पास इतना भोला भाला सा एक लाइफ पार्टनर है, लेकिन विंग खरूस बनकर चला गया, बाय भी नहीं बोला, मुझे बुरा लगा। वांग जी ने अपनी फेस को पाउड बनाया, उसने कहा खरूस कहीं का, और फिर ये बोलकर उसने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। यानली ने कहा सुनो वांग जी तुम मेरे पास आओ, मेरे पास एक आइडिया है, तुम विंग को कैसे मनाओगे? ये सुनकर वांग जी ने कहा सीजिए बताइए। और फिर ये बोलकर वांग जी जाकर यानली के पास बैठ गया। यानली ने कहा मेरी बात सुनो, देखो मेरा भाई ऐसा नहीं है, समझे, तुम जैसा सोच रहे हो, वो बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत साफ़ है। माना कि वो तुमसे थोड़ा नाराज़ है, लेकिन वो बिल्कुल भी दिल का बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। वो दूसरों का ख्याल रखता है, समझे, इसीलिए तो वो इतना अच्छा प्रिंसिपल है, सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा अच्छा, लेकिन इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, वो मुझसे बहुत नाराज़ हो गया है, पता है उसने वो सब कुछ तभी
मिसेस वही ने कहा अब चुप हो जाओ, वो सब कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जंगल में क्या हुआ था, अब तुम चुप रहो, हमें पता है। वांग जी ने कहा अब वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मेरी मॉम ने कहा है। तभी मैडम यू ने कहा चुप रहो, नानी के सामने ये सब बातें मत करो। वांग जी ने कहा ठीक है सीजिए, मैं ऐसा क्या करूं जो वो मुझे प्यार करे। ये सुनकर याली ने कहा मेरी बात सुनो, देखो जब विंग आएगा ना तब उसके साथ बहुत ही मीठी मीठी बातें करना, समझे। वांग जी ने कहा मीठी मीठी बातें। मिसेस विंग ने कहा अच्छी बातें, अच्छी। ये सुनकर वांग जी ने कहा मैं तो अच्छे से ही बात करता हूँ। याली ने कहा मेरी बात सुनो, देखो तुम थोड़ा सा मेकअप करना, थोड़ा सा ड्रेसअप करना, अच्छे से ड्रेस पहनना, खूबसूरत दिखना, विंग के सामने जाना, विंग की हर एक चीज़ें जो उसे ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उसका ड्रेस, उसका टावल, उसके जो कुछ भी ज़रूरत पड़ती है ना, सब कुछ ठीक ठाक करके रखना था कि विंग काम से लौट कर आकर ही ना वो सब कुछ अपने हाथों के सामने मिल जाए उसे, तो वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा, समझे। वांग जी ने कहा ओह अच्छा, ऐसा भी होता है। याली ने कहा हाँ ऐसा होता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। फिर नानी ने कहा हाँ ऐसा ही करना, पता है तुम्हारे नाना को भी ना मैंने ऐसे ही पढ़ाया था। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या सच में वो पट गए थे। नानी ने कहा हाँ वो पढ़ते नहीं तो कहाँ जाते, वैसे उन्हें मेरे पास ही तो आना था ना, पता है हमारी अरेंज मैरिज थी, तुम्हारी तो लव मैरिज है, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मुझे खरूस थे बिल्कुल विंग की तरह, पता है बात भी नहीं करते थे। और उसके बाद वांग जी ने कहा उसके बाद क्या हुआ नानी। नानी ने कहा उसके बाद मेरी तो खूबसूरती देखकर वो मुझ पर लट्टू हो गए, उसके बाद वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वांग जी ने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। याली ने कहा हाँ ऐसा होता है, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम करना पड़ेगा, इतना भोलापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वांग जी, तुम्हें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, समझे। वांग जी ने कहा लेकिन स्मार्ट कैसे बनते हैं। याली ने कहा वो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, अगर मैं समझाने गई ना तो तुम पागल हो जाओगे। वांग जी ने कहा अच्छा तो मैं थोड़ा सा मेकअप करूँ, ड्रेसअप करूँ, तो उसके सामने जाओ तो वो मुझसे बात करेगा अच्छे से, वो मुझे प्यार करेगा। ये सुनकर याली ने कहा हाँ बिल्कुल करेगा, तुम बहुत प्यारे हो ना इसीलिए। वांग जी ने कहा ओह अच्छा ठीक है, तो सीजिए आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। वांग जी की बात सुनकर सब लोग खुश होते हैं, नानी भी। नानी ने कहा अरे वाह ये कितना प्यारा है ना। मिसेस विंग ने कहा हाँ विंग ने बिल्कुल अच्छा चॉइस किया है, ये बहुत प्यारा है और बहुत भोला भाला सा है, मुझे बहुत पसंद है ये। फिर वांग जी ने कहा तो फिर मैं तैयार होने जा रहा हूँ। याली ने कहा अभी क्यों जा रहे हो, विंग तो शाम को आएगा ना। वांग जी ने कहा तैयार होने में वक्त लगता है, और फिर ये बोलकर वांग जी अपने रूम में चला गया तैयार होने के लिए। वांग जी अलमारी को खोलता है और खोलने के बाद वो वहाँ से ना ड्रेस चूज़ करता है, लेकिन वहाँ पर तो उसका ड्रेस था ही नहीं, बल्कि भर भर के विंग का ड्रेस था, विंग का कोट, विंग का शर्ट, विंग का टी शर्ट, विंग का पैंट, विंग का जैकेट, सब कुछ विंग का ही था। वांग जी का तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वांग जी अभी अभी आया है इस घर में, अभी वांग जी का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर वांग जी ने विंग के एक वाइट कलर के शर्ट को देखते हुए कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। वांग जी ने उसे लिया, लेकिन वांग जी से वो बहुत बड़ा था, क्योंकि वांग जी विंग से हाइट में थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए वो शर्ट भी विंग की तरह ही होगा, इसीलिए वो वांग जी से थोड़ा सा बड़ा है। वांग जी ने उसे अपने हाथ में लिया, उसने एक ब्लैक कलर की पैंट को लिया, उसके बाद वो लेकर बाथरूम में चला गया। फिर वो जब पहन कर आता है ना, उससे फिट ही नहीं हो रही थी, पता है वो उसकी जो नीज़ थी ना वहाँ तक वो चला गया था वो उसका शर्ट, और उसका जो हाथ था ना वो तो निकल गया था, मतलब कि उसकी बहुत बुरी हालत थी। वांग जी ने जैसे तैसे खुद को संभाला, उसने कहा उफ़ ये कितना बड़ा है मुझसे। फिर वांग जी मिरर के सामने बैठ गया और फिर वो देखने लगा कि सीजिए ने उसे कौन कौन सा मेकअप दिया है। वांग जी ने कहा लेकिन मुझे तो मेकअप करना नहीं आता है, क्या मैं सीजिए को बुलाऊं। फिर उसे याद आता है तुम खुद हल्का सा मेकअप करना। फिर वांग जी ने कहा नहीं, हस्बैंड का प्यार पाने के लिए खुद मेकअप करना पड़ता है, किसी की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं किसी की हेल्प लूँगा और उन्हें पसंद नहीं आया तो। फिर ये बोलकर वांग जी ने पहले आई शैडो को उठाया, उसने कहा वैसे इसे कहाँ पर लगाते हैं, बालों पर लगाते हैं क्या। फिर वांग जी लिपस्टिक को उठाया, उसने कहा इसे कैसे लगाऊं मैं, इसे लिप्स पर लगाते हैं मुझे पता है, लेकिन इसे कैसे अप्लाई करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है।
वांग जी ने काजल की तरफ देखा। उसने कहा ये सब कुछ मैं कैसे करूं? फिर वांग जी ने कहा कम ऑन वांग जी, तुझे करना ही पड़ेगा, अपने हस्बैंड के लिए तो इतना नहीं कर सकता है। फिर वांग जी सब कुछ उठा कर कहा मैं तैयार होऊंगा। और फिर यहीं पर ये सीन कट हो जाती है। हमें विंग को दिखाया जाता है। क्लासेस ख़त्म होने के बाद विंग अपनी जो ऑफिस था, ऑफिस रूम में कुछ वर्क कर रहा था, उसे कुछ काम था, फाइल्स वगैरह देख रहा था। और फिर देखने के बाद वो अपनी बैग पैक कर रहा था वापस आने के लिए। वही लड़की जो बस में विंग के हाथ को पकड़ा था, वही लड़की अंदर आती है जिसका नाम सुई था। सुई अंदर आती है। उन्होंने कहा सर। फिर विंग ने कहा बोलो क्या बात है, तुम घर नहीं गई? छुट्टी हो गई है ना स्कूल की? सुई ने कहा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा जल्दी बोलो, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत सारा काम भी है घर पर। सुई सीधा विंग के सामने आती है। विंग ने सुई की तरफ देखा और फिर तुरंत सुई ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने फिर से सुई और अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा ये क्या है? और फिर उसने सुई की फेस की तरफ देखा। सुई रो रही थी। विंग ने कहा तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? सुई ने कहा क्या ये सच है? मैंने जो सुना। विंग ने कहा कि क्या सुना है तुमने? सुई ने कहा मैंने सुना कि आपने शादी कर लिया है, क्या ये सच है? विंग सुई की तरफ देखते हुए कहा तो तुम्हें किसने बताया? फिर सुई ने कहा सबको पता चल गया है कि आपने शादी कर लिया है, क्या ये सच है? सुई की आंखों में आंसू थे। विंग ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा हाँ ये सच है और शादी मेरी हो गई है। सुई ने कहा कैसे कर लिया आपने, आपको तरस नहीं आई? विंग ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? सुई ने कहा आप मेरी तरफ एक बार नहीं देखते हो ना, आपको पता भी नहीं है कि कोई आपसे प्यार करता है कि नहीं। विंग ने कहा क्या मतलब है? सुई ने कहा आज 5 साल से मैं इस स्कूल में काम कर रहा हूँ, 5 साल हो गए हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि मेरे दिल में क्या है। विंग तो पूरा हैरान था। वो सुई की तरफ देख रही थी। सुई रो रही थी और वो विंग से कुछ कहना चाह रही थी। विंग ने कहा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? सुई ने कहा आपको पता भी नहीं है कि मेरे दिल में आपके लिए कौन सा फीलिंग्स है। विंग सुई की तरफ देखते हुए कहा देखो ऐसे उठ पटंग हरकतें करना बंद करो और उठ पटंग बातें करना बंद करो। सुई ने कहा आप नाटक कर रहे हो ना, आपको सब कुछ पता है। विंग ने अपनी बैग को उठाया। उसने कहा बकवास, और फिर ये बोलकर वो जाने लगता है। सुई ने विंग के हाथ को पकड़ा। उसने कहा प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। विंग ने झटके में अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा दूर रहो मुझसे, कहा ना मुझे छूना मत, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं प्रिंसिपल हूँ, बिहेव योरसेल्फ। सुई ने कहा अभी स्कूल ख़त्म हो गया है और अब हम दोनों बस एक इंसान हैं, ना कि स्कूल के कोई टीचर्स। ये सुनकर विंग ने कहा हम अभी स्कूल में हैं। सुई ने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपने शादी कर लिया, वो भी मुझे बिना बताकर। विंग ने कहा मैं क्यों बताऊँ तुम्हें, और मैंने शादी किया है कि नहीं, उसे तुम्हें क्या? सुई ने कहा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। विंग ने कहा लेकिन मैं तो नहीं करता हूँ ना, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें से प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग है। सुई ने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा मेरी बात सुनो, देखो ये सब कुछ तुम्हारी गलतफहमी है, कोई प्यार व्यार नहीं है, ये सब कुछ भूल जाओ, अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपने स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाओ, समझे? और फिर ये बोलकर विंग पीछे मुड़ गया और फिर वो जाने लगा। सुई ने विंग को पीछे से हग कर लिया। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये स्कूल में पढ़ाना और ना ही स्टूडेंट को पढ़ाना, मुझे बस आप चाहिए, आप क्यों नहीं समझते हो? विंग ने उसको अपने आप से अलग किया और उसने कहा दूर रहो, मैंने कहा ना। फिर से सुई ने उसे हग कर लिया। वांग जी ने अब उसे अपने आप से अलग करते हुए एक कस के थप्पड़ मारते हुए कहा बिहेव योरसेल्फ, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, समझते क्यों नहीं हो? घर जाओ, बहुत देर हो गई है। और ये बोलकर विंग अपनी बैग को लेकर वहाँ से चला गया। सुई ने अपनी गाल पर हाथ रखा। उसने कहा मिस्टर वी भूषण, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे पता नहीं है कि वो कौन है जो तुम्हारी लाइफ में आया है, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो और मुझे अच्छे से आता है किसी को तुम्हारी लाइफ से बाहर निकालना और तुम्हें अपनी लाइफ में लाना। ये बोलकर उसने गुस्से में विंग की तरफ देखा, लेकिन विंग चला गया था वहाँ से। विंग अपने घर में आता है। यान ली और बाकी सारे लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे, नानी भी थी। विंग वहाँ पर आता है और सबको ग्रीट करता है और गुड इवनिंग बोलता है। यान ली ने कहा अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे लिए कोई इंतज़ार कर रहा है। विंग ने कहा कौन? फिर नानी ने कहा वही तुम्हारा ओमेगा। विंग ने कहा क्या वो? फिर नानी ने कहा देखो विंग बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे ऐसे इग्नोर मत करो, उससे बात कर लो, पता है वो तुम्हारे बारे में हमेशा बोलता रहता है, समझे तुम? थोड़ा सा प्यार करो उसे, मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो, बिल्कुल अपने नाना पर गए हो। विंग ने अपनी नानी की तरफ देखा।
यानी ने कहा जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे साथ में, डैड और अंकल आने वाले हैं। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वहाँ पर चैंग आता है। चैंग ने कहा गुड इवनिंग। विंग अपने कमरे में चला गया। इधर विंग जब अपने कमरे में आता है तब विंग सबसे पहले अपने बैग को अपने बेड के ऊपर रखता है। उसने अपनी टाई को खोला। उसके बाद उसे याद आ रहा था कि शुई ने कैसे बात किया उसके साथ, वो सब कुछ। उसने अपनी फॉरहेड को सहलाया। उसने कहा उफ़ ये सारे प्रॉब्लम्स। और फिर उसने अपनी कोट को उतारा। तुरंत पीछे से एक आवाज़ आई, हस्बैंड आप आ गए हो। ये सुनकर विंग ने कहा फिर से आ गई तंग करने के लिए एक और नमूना। और फिर ये बोलकर वो पीछे मुड़ते हुए कहा हाँ मैं आ गया। और फिर विंग का जो मुंह था ना वो खुला का खुला रह गया था। वो हाँ करके लान वांगजी की तरफ देख रहा था। लान वांगजी एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसके तरफ देख रहा था। लान वांगजी ने कहा हस्बैंड क्या मैं इतना खूबसूरत लग रहा हूँ जो आप हाँ करके मुझे देख रहा हो? मैं कैसा लग रहा हूँ बोलो ना। और फिर ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा, अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।